जब भी बात इनकम टैक्स बेनिफिट्स की होती है ना, तो सबसे पहले कुछ सेक्शंस दिमाग में आते हैं, जैसे कि 80C, 80D, 80CCD 1B, सेक्शन 24B, 80G, 80E, ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस हैं। और इन सेक्शंस के अंदर मिलने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिलते हैं। सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 60 या 60 से प्लस होती है। तो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 8 मेजर बेनिफिट्स की जो इनकम टैक्स में हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 ऐसे मेजर टैक्स बेनिफिट्स जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन को भी मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसमें से है वो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। 80D सेक्शन के अंदर जो पहला बेनिफिट मिलता है वो नॉन सीनियर सिटीजन को 25,000 तक का मिलता है। यानी कि अगर आपकी इनकम जितनी भी है उसमें से 80D के अंदर आप जितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000 तक आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है। बट जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको ये बेनिफिट 25,000 तक नहीं 50,000 तक मिलता है। यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन्स को 25,000 और सीनियर सिटीजन्स को 50,000। और सुपर सीनियर सिटीजन्स तो अगर कोई क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो उसकी भी डिडक्शन इस सेक्शन में ले सकते हैं। दूसरा जो मेजर इनकम टैक्स बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिलता है वो है स्लैब रेट का। अगर हम बात करें करंट ईयर के स्लैब रेट की, तो करंट ईयर के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो नॉर्मल यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन लोगों को मिलती है वो 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। यही बात करें अगर हम सीनियर सिटीजन की तो उनको 3 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। और अगर बात करी जाए सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज 80 या 80 अबव है तो उनको ये एग्जम्पशन 5 लाख तक की मिलती है। तो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक की एग्जम्पशन, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट। यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन को जब सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो उनको अंडर सेक्शन 80TTA 10,000 की डिडक्शन मिलती है। लेकिन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यही डिडक्शन 50,000 तक की मिलती है, चाहे वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक का हो चाहे वो इंटरेस्ट एफडी का हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। यानी कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपने लिए कोई एफडी बैंक में करवाता है तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो 50,000 तक एग्जम्प्ट होता है। अब कई बार बैंक क्या करता है कि उसके ऊपर टीडीएस काट लेता है। तो टीडीएस या तो आप रिफंड ले सकते हैं आईटीआर भरकर अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है या आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता, वरना आप फॉर्म 15H अपने बैंक को दे सकते हैं, जो कि ये होता है कि मेरी इनकम मतलब एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो बैंक फिर उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बट यहां पर बात यह हो रही थी 80TTA में डिडक्शन की, तो नॉन सीनियर सिटीजन को 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है, तो सीनियर सिटीजन को वही डिडक्शन 50,000 तक की मिलती है। चौथा बेनिफिट बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, जिसमें यह है कि अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है तो आपको पूरे साल में एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी कि आप 60 की एज अटेन कर चुके हैं और आपकी पीजीबीपी इनकम यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, बाकी 4 हेड से आपकी इनकम है, मतलब सैलरी हो गई, कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई और अदर सोर्सेज हो गई, तो उस केस में आप एडवांस टैक्स के रूल से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब आपको पूरे साल में एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। साल के एंड में आप अपनी आईटीआर भरते समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। एडवांस टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पांचवा बेनिफिट जो है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिसीज या फिर कोई इलनेस है और उसका आपने ट्रीटमेंट करवाया है तो अंडर सेक्शन 80DDB आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिलती है उस ट्रीटमेंट की।
सिक्स्थ बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 फ्रॉम योर पेंशन इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं से पेंशन इनकम आती है तो उस केस में आपको डायरेक्ट 50,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। सेवेंथ बेनिफिट जो है वो है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम से मिलने वाला पैसा। पहले ये समझते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हैं। मॉर्गेज करके बैंक आपको लोन नहीं देगा, मॉर्गेज करके बैंक आपको हर महीने कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देगा। वो पैसा जो आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और ये पैसा आपको मिलेगा जब तक आप अलाइव हैं। उसके बाद बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा और उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी उसके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बैंक अपना रिकवर कर लेगा अपना पैसा, और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो बैंक दे देगा आपके लीगल हायर को। जो एट्थ बेनिफिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जिनकी एज 80 प्लस है उनके लिए बेनिफिट है कि वो मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों टाइप में अपनी रिटर्न भर सकते हैं, जबकि बाकी लोगों के लिए ये मैनुअली वाला जो ऑप्शन है वो हट चुका है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन के पास आज भी वो ऑप्शन है कि वो मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों टाइप्स में अपने रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 8 बेनिफिट्स हैं, ये 8 बेनिफिट्स एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं। और एक बात ध्यान रहे, सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 60 और मोर होती है। 60 वाला भी सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 या मोर होती है, यानी कि 80 वाला भी सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप सभी अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। और अगर आप किसी की ITR भर रहे होंगे जो सीनियर सिटीजन है तो भी आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।